नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, जिससे और साथ में बेल बटन भी पुश कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही मैंने लाजपत स्टोन के ऊपर एक वीडियो अपने चैनल पर डाला था। उस वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई वो हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी से इस स्टोन का क्या संबंध है और किस तरीके से हम उससे निजात पा सकते हैं, उस पर मैंने प्रकाश डाला। आज का वीडियो जो है वो कुछ फॉलोवर्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर इसका थोड़ा ज्योतिष महत्व, यानी कि ज्योतिष महत्व का मतलब होता है कि एस्ट्रोलॉजिकल मीन्स से आप इस वीडियो को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो और अच्छा लगेगा। तो उसी सिलसिले में, यानी उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में ये वीडियो मैं एक और बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जितने भी स्टोन आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं ये सब स्टोन ओरिजिनल हैं, साथ में मेरे पास अवेलेबल भी हैं। आप समझ रहे हैं? और विश्वास मानिएगा कि ये हर स्टोन आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी को ख़त्म करने में सक्षम है। अब देखिए, कल जैसा मैंने आपको बताया था कि इस लाजवंत स्टोन को, जिसे हम लैपिस lazuli भी कहते हैं और कई जगह पर इसे लाजवंत भी कहते हैं, यानी कि इसके 2-3 नाम प्रचलित नाम हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रमुख 9 रत्न जो हमारे हैं उसमें से नीलम जो है उसका ये उपरत्न है, नीलम का। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कहीं पर भी नीलम आपको कोई रिकमेंड करता है तो आप नीलम की जगह इस रत्न को भी धारण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, नीलम की जो कॉस्ट है, ओरिजिनल और ऑथेंटिक अगर हम नीलम की बात करें तो काफ़ी कॉस्टली आता है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो ओरिजिनल नीलम को परचेज कर सके या उसे खरीद कर पहन सके और अपनी परेशानियों को दूर कर सके। साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि नीलम जो है वो हर व्यक्ति को नीलम सूट भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ नैसर्गिक गुण इस पत्थर के नीलम के ऐसे हैं जो व्यक्ति को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं यदि व्यक्ति को वो सूट ना करे। यानी कि गलती से अगर किसी कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक हो जाए और नीलम हम किसी के रिकमेंडेशन से पहन लें, इसीलिए नीलम को पहनने से पहले उसकी एक परीक्षण किया जाता है, यानी उसे अपने बाजू या अपने पास रख कर कुछ अनुभव किया जाता है 24 घंटे 48 घंटे के लिए कि कहीं हमारे साथ कोई तरह का ये नुकसान तो नहीं कर रहा। जब हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं कर रहा तो हम नीलम को पहनते हैं। लेकिन इस स्टोन में, लैपिस lazuli में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी लैपिस lazuli जो है स्टोन है, ये बेसिकली एक ऐसा स्टोन है जिसमें कि आपको इस बात की परवाह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपको ये नीलम की तरह नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरा जो कॉस्ट डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। नेचुरल है कि नीलम के कंपैरिजन में लैपिस lazuli काफ़ी सस्ता होता है, और सस्ता होने की वजह से इसका एक एडवांटेज जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और वो बड़ा एडवांटेज ये है कि सस्ता होने की वजह से आप एक अच्छे वेट का, मतलब वेट जिसे हम कहते हैं, यानी जो हमारा स्टोन का वेट होता है, एक अच्छे वेट का स्टोन जो है वो आप धारण कर सकते हैं। नॉर्मली जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि 7 सवा 7 रत्ती के आसपास का स्टोन जो होता है वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन देखिए, सच तो ये है कि 7 सवा 7 रत्ती मिनिमम है, मिनिमम। क्योंकि अगर रत्न की कॉस्ट, यानी स्टोन की कॉस्ट ज़्यादा है तो 7.25 रत्ती का भी खरीदने में आपको बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये स्टोन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये स्टोन सस्ता है, इसलिए आप इसे 20 कैरेट का, आप 25 कैरेट तक का भी स्टोन आप पहन सकते हैं, या लॉकेट के अंदर इसको 70 कैरेट तक का भी आप इसको पहन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नीचे पिक में ये वाला जो स्टोन है, ये करीबन 70 कैरेट का स्टोन है।
70 कैरेट, यानी कि अगर आप इसको नेकलेस या इसको ब्रेसलेट या आप शरीर में, अगर आपका हाथ अच्छा है, वज़न अच्छा है, तो अगर हाथ में भी आप इसे पहनते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होते हैं, जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजिकल मीन्स में जैसे कई बार आपको कोई विद्वान या एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट आपको ये बताता है कि आपको काल सर्प योग है, काल सर्प योग। तो काल सर्प योग के अंदर क्या होता है कि राहु और केतु के मध्य में आपके सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, और ख़ास तौर से अगर राहु आगे की तरफ हो और बाकी प्लैनेट उसके पीछे हों तो ऐसी स्थिति थोड़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर 5000 से ज़्यादा तरीके के कालसर्प योग बनते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी कालसर्प योग आपको नुकसान करते हैं। हाँ, उसमें 8 या 10 प्रकार के कालसर्प योग ऐसे हैं जो व्यक्ति को नुकसान करते हैं। अगर उन 8 या 10 कालसर्प योगों में से जो कि आपकी कुंडली और आपके पाम की विवेचना के बाद ही पता चलता है, तो आप निश्चित तौर पर ये स्टोन धारण करें, या किसी विद्वान ने आपको ये कहा है कि आपके ऊपर कालसर्प योग है, तो मैं निश्चित तौर पर अपने विश्वास, अपने अनुभव, यानी ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान और ईश्वर की कृपा, मदर फादर का आशीर्वाद और गुरुजी के आशीर्वाद से ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि ये स्टोन निश्चित तौर पर कालसर्प योग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। साथ में राहु जनित मतलब जितने भी तरह के ऐसे योग जो अशुभ होते हैं, जैसे गुरु चंडाल योग, यानी कि राहु और जुपिटर की वजह से जो बन जाता है, या हम कहते हैं कई बार पितृदोष जो आपका राहु प्लस सन के कॉम्बिनेशन से बनता है, या हम कह सकते हैं विष योग जो राहु और सैटर्न के योग से बनता है, या हम कह सकते हैं कि अंगारक योग जो कि राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि जितने भी तरीके के राहु के जो आपकी हॉरोस्कोप या पाम में युति से या दृष्टि से जो भी अशुभ योग बनते हैं, उन सब योगों के अंदर आप इस लैपिस लुजुली यानी लाजवत स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। ये एक मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ, यानी आपका समाधान है ये। अगर आपके मन में कोई इस तरीके का प्रश्न है कि हमारे तो कालसर्प योग है, कोई कहे हमारे पितृदोष है, कोई कहे हमारे कालसर्प योग है, या कोई कहे अंगारक योग है, या गुरु चंडाल योग है, या विष योग है, इस तरीके के समस्त योग जो राहु जनित हैं, राहु के द्वारा पैदा हो रहे हैं, राहु की दृष्टि से पैदा हो रहे हैं, राहु की युति से पैदा हो रहे हैं, आप उनका जो रेमेडी के तौर पर इस स्टोन को आप 100% यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के और बिना किसी सोच विचार के। पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। मेरा अनुभव ये कहता है कि कोई बहुत माइन्यूट कंडीशन के अंदर कहीं कहीं थोड़ा सा एडवर्स इसका रिजल्ट देखा गया है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई आपको भय या चिंता वाली बात हो। इसलिए मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोर देन 95% से भी ज़्यादा लोग इसको आसानी से पहन सकते हैं। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मैं अब और आपको बताना चाहता हूँ। उसी जो पिछला मैंने आपको वीडियो दिया उससे और नई बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो तो कर्ज की तो बात हमने उस वीडियो में की थी कि कर्ज उतारने के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कर्ज मुक्ति का एक सबसे बड़ा साधन है आज के युग में, जो मात्र एक स्टोन प्लस एक साधना और एक मंत्र, इसकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है किसी भी तरह का। साथ में देखिए, साथ में एक समस्या जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आती है वो आती है कि कुछ हमारे शारीरिक ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे किडनी है, लीवर है, ये भी इससे बहुत ज़्यादा मतलब उस पर असरकारक है, यानी कि उनकी एक्टिविटी और उनकी जो ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है उसको प्रॉपर करते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था कि मेंटल स्ट्रेस को ये रिमूव करता है। उसका कारण मैंने आपको कल बताया था और उसे ज्योतिषी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज्योतिष के तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये जो स्टोन है ये बेसिकली अगर हम बात करें तो राहु, केतु, शनि, आपका मून
और आपका जुपिटर, इनको सीधा सीधे तौर पर प्रभावित करता है। साथ में यहां पर आप लिख लीजिए मरकरी। अब देखिए आप कितने प्लैनेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 प्लैनेट्स। पीछे कितने रह गए आपके, केवल 3 प्लैनेट्स। वो 3 प्लैनेट्स जो मैंने आपको बताया, साधना और मंत्र, यानी कि आपके 9 के 9 प्लैनेट्स जो हैं वो मात्र एक स्टोन से आपके कंट्रोल में आते हैं। यानी उनकी नेगेटिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी पॉजिटिविटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। ये एक ऐसा चमत्कारिक और शानदार पत्थर है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुभव के आधार पर, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर। साथ में ये आपको देता है मान और सम्मान। मान सम्मान बहुत बड़ी बात होती है। मान सम्मान का मतलब ये होता है आपकी खोया हुआ सम्मान आपको पुनः प्राप्त होता है, और अगर ऑलरेडी आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं तो आपके सम्मान में और बढ़ोतरी होती है। साथ में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करता है, आपके अंदर एक गज़ब का कॉन्फिडेंस देता है आपको, क्योंकि व्यक्ति को देखिए जब मान सम्मान मिल रहा है, व्यक्ति को इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति का जो शारीरिक या मानसिक जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य होता है वो तो ऑटोमेटिकली ठीक होना ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पत्थर यानी ये स्टोन यानी लाजवत या लाजवंत या लैपिस लाजुली जिसे हमने कहा, अगर इसको एक प्रॉपर, नॉर्मली मैं इस पत्थर को या इस स्टोन को मैक्सिमम मिनिमम आप ये समझ लीजिए 15 कैरेट से ऊपर रिकमेंड करता हूँ। 15 कैरेट से ऊपर रिकमेंड करता हूँ। 15 से लेकर के आप इसको 30-35 कैरेट तक, जहाँ तक आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, आप इसको पहन सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में पहन सकते हैं। ज़्यादा प्रायोरिटी मैं रिंग की देता हूँ, उसके बाद मैं पेंडेंट को देता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेसलेट को देता हूँ। ये और चांदी में आपको इसे बनाना है तो 3 प्लैनेट जैसा मैंने उसको बताया, इनकी वेवलेंथ जो है, अगर हम इसका साइंटिफिक पॉइंट से समझें तो बेसिकली क्या होता है, किसी भी प्लैनेट की एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी होगी तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पर जो हम स्टोन पहनते हैं वो उसकी वेवलेंथ और उस प्लैनेट की जो एनर्जी है उसकी वेवलेंथ जब सेम होती है तो ये स्टोन काम करना शुरू करता है। तो ये तो है इसका साइंटिफिक मीन। ज्योतिष मीन में आपको बताया कि राहु केतु और सैटर्न की नकारात्मक ऊर्जा को ये आपकी बॉडी में आने ही नहीं देते। मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी जो है सैटर्न राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये क्या करता है, इसको हाथ में पहनने के बाद ये उस पर आने वाली समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं जो इन ग्रहों की है इसको ठीक रिफ्लेक्ट कर कर वहीं पर भेजता है। अच्छा, एक चीज़ जो और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस स्टोन को पहनने के बाद आपके सामने खड़ा व्यक्ति की कोई भी नकारात्मकता जो है, नेगेटिविटी उसकी जो है वो आपको स्पर्श नहीं कर सकती। इस स्टोन की सबसे ख़ास बात जो है वो ये है। तो और जैसा फिर मैंने आपको बताया कि चांदी यानी कि कितने व्यक्ति कितने किलो का है, उसका वज़न कितना है, इसके आधार पर स्टोन का वेट और स्टोन को बनाने के लिए जो सिल्वर का यूज़ करते हैं, अगर उस वेट की कैलकुलेशन आप प्रॉपर कर लें, साथ में साधना और मंत्र कर लें, तो निश्चित तौर पर ये आपका भाग्य बदलने में और आपका दुर्भाग्य भी बदलने में, आप समझ रहे हैं, अगर आप दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, अपने परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उससे बाहर आने के लिए, और अगर आपका भाग्य काम कर रहा है तो और अधिक आपको भाग्यशाली बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज का ये जो मेरा वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर और कमेंट करें। शेयर करने से देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका सौभाग्य में वृद्धि होती है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। इस स्टोन से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपके मन में हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।